अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। ईद की नमाज आने वाली है इंशाल्लाह करीब, हमारी ईद उल फितर आ रही है। तो उसके हवाले से बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि भाई मुख्तलिफ सवालात आते हैं ईद की नमाज की तकबीरात, तरीका और इसके बारे में। भाई औरतें किस तरह पढ़ेंगी, घर के अंदर ईद की नमाज का क्या हुक्म होगा, ईद की नमाज फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है। मतलब ईद की नमाज के हवाले से मुख्तलिफ सवालात आते हैं। तो कोशिश करेंगे इस एक पैगाम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दें, ताकि एक समराइज वे के अंदर सारी बातें सामने आ जाएं। इब्तिदा से चलेंगे, इंतहा तक जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ईद का नमाज का हुक्म क्या है। ईद की नमाज वाजिब है, ना फ़र्ज़ है, ना सिर्फ सुन्नत है। वाजिब का दर्जा रखती है, छोड़ने वाला गुनहगार होगा। कोई शरई उज़र है तो एक अलग बात है, मुसाफिर है, बीमार है या कोई और मामला है तो उस पर गुनाह नहीं है। लेकिन वैसे आम हालात में एक आम मुसलमान के ऊपर ईद की नमाज वाजिब है। लेकिन इस वजूब का ताल्लुक मर्दों से है, औरतों से नहीं है। वजह उसकी यह है कि भाई ईद की नमाज इज्तिमा में अदा की जाती है, इज़्न आम के साथ अदा की जाती है। जुम्मे की नमाज वाली शराइत ईद की नमाज में पाई जाती हैं। और औला और बेहतर तो यह है कि मसाजिद से निकल के ईदगाह के अंदर बड़े मैदान में अदा की जाए। जुम्मे की नमाज से ज़्यादा बड़ा इज्तिमा ईद की नमाज का होना चाहिए। लेकिन अगर बड़े ईदगाह मौजूद नहीं है या वहाँ रिवाज नहीं है तो मसाजिद में भी हो तो कोई हरज की बात नहीं है। अब इन मकामात पे चूंकि औरतों का जाना हमारे माशरे में फितने की वजह से उलमा ने मना कर दिया है, और उलमा ने नहीं, सहाबा के ज़माने से मना चला आ रहा है, लिहाजा औरतों पे ना जुमे की नमाज वाजिब, ना ईद की नमाज वाजिब। तो एक बात तो ये हो गई कि ये वाजिब है और इस वजूब का ताल्लुक सिर्फ मर्दों के साथ है, औरतों के साथ नहीं है। अब इसके बाद ईद की नमाज के अंदर जब हम जाते हैं, इस वजूब को अदा करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तो भाई जाना अलग रास्ते से, आना अलग रास्ते से हो। निकलने से पहले कुछ मीठा खाना ईद उल फितर में और कुछ भी ना खाना ईद उल अजहा में, ये मसनून है। चलेगा ईद की नमाज अदा करने। ईद की नमाज के अदा करने से पहले पहले सदका फितर अदा कर रहे हैं, चाहे रमज़ान मुबारक के महीने में कर दें, चाहे ईद के दिन कर दें, लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले कर दें। अगर ईद की नमाज के बाद करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ईद की नमाज पढ़ने पहुँच गए, पहुंचने के बाद अब इमाम साहब ईद की नमाज पढ़ाने खड़े होगा तो तरीका क्या होगा। तो भाई ईद की नमाज आम नमाजों की तरह पढ़ी जाती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ईद की नमाज अदा करते वक्त जब पहली रकत होगी तो उसमें फातिहा पढ़ने से पहले, और जब दूसरी रकत होगी तो उसमें सूरत मिलाने के बाद। मतलब पहली रकत में फातिहा से पहले, फिर फातिहा, फिर सूरत, फिर पूरी नमाज मुकम्मल करके, रकत मुकम्मल करके दूसरी रकत में खड़े हुए फिर फातिहा पढ़ी, फिर सूरत पढ़ी, और उसके बाद पता ही चला कि पूरी नमाज इन दो जगहों के दरमियान में सैंडविच बनेगी। तो वो जो इब्तिदा है और इंतहा है, मतलब अल्लाह अकबर कहने के बाद सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरात जायद ये पहली रकत में कहनी है, और 3 तकबीरात जायद आखिरी रकत, दूसरी रकत के अंदर कहनी है। ये 2 रकत नमाज है। पहली रकत में सना के बाद 3 तकबीरात कहनी है, उसके बाद फातिहा पढ़नी है, फिर सूरत मिलानी है, फिर आगे पूरी नमाज पढ़ने के बाद जब दूसरी रकत में फातिहा और सूरत मिला चुके होंगे तो उसके बाद सैंडविच बनेगा। ये सही है ना। तो उसके बाद फिर आपने 3 तकबीरात ज़वायद कहनी और चौथी में रुकू पे चले जाना है। तो अब ये आपने पूरा पढ़ लिया। अब इमाम है, इंसान है, बाज़ों का तो गलती हो जाती है, भूल जाता है। तो अगर इमाम ऐसा कर ले कि वो भूल जाए, उससे गलती हो जाए और उस गलती की वजह से, भूलने की वजह से वो तकबीरात ज़वायद ना कह सके, या इसके अलावा कोई और ऐसा साहब हो जाए कि जिसकी वजह से सजदा साहब करना लाजिम आता हो, तो क्या इमाम उस सजदा साहब को अगर ना करे तो ईद की नमाज हो जाएगी? उसका क्या हुक्म होगा? तो इसके बारे में फ़ुक़हा ने यही लिखा है कि ईद की नमाज में चूँकि इज्तिहाम होता है, मजमा बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजमा जो आम तौर पर जुमे की नमाज में भी जमा नहीं होता, उससे भी बड़ा इज्तिमा होता है। तो इज्तिमा में इज्तिहाम की वजह से गलती के ऊपर अगर सजदा साहब किया जाता है तो बहुत सारे लोगों की नमाज में खलल वाक़ हो सकता है, आवाज़ ना पहुँचे, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए ईद की नमाज के अंदर सजदा साहब का हुक्म नहीं है। अगर गलती हो जाती है तो वो गलती अल्लाह की तरफ से माफ़ कर दी जाती है और आपकी नमाज दुरुस्त हो जाती है। यही वो बात है जो हमारे फ़ुक़हा ने लिखी है, और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके हवाले से फतावा जात और तमाम तर मामलात मिल जाएंगे। कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके वो डाल दूँ। तो ये बातें ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो ईद की नमाज इस तरह अदा होगी। अब जब नमाज ख़त्म हो जाएगी तो नमाज के बाद खुतबा होगा। जुमे में पहले खुतबा होता है, ईद में नमाज के बाद खुतबा होगा। नमाज के बाद खुतबा, नमाज का दुआ, दुआ के बाद खुतबा, ये तरीका भी हमारे यहाँ होता है। नमाज के बाद खुतबा, खुतबे के बाद दुआ, ये तरीका भी होता है।
بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد خطبہ، خطبے کے بعد دعا، کیونکہ نماز اور خطبے کے درمیان تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب یہ خطبہ ہو جائے گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، تو دعا کے بعد سارے جائیں گے اللہ حافظ کریں گے۔ اس میں گلے ملنا عید کے دن کوئی سنت نہیں ہے، کوئی اس کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ملنے کو عبادت سمجھتا ہے، اگر کوئی گلے ملنے کو لازمی سمجھتا ہے، تو اس صورت میں میرے بھائی وہ بدعت کا گناہ گار ہوگا۔ تو یہ بات ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ عید کے دن گلے ملنا نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ نفل ہے، نہ مستحب ہے، مباح ہے۔ کوئی ملے بہت اچھی بات ہے، نہیں ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ملنے کو لازمی سمجھے اور نہ ملنے پہ برا مانے تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں۔ اس کے بعد عیدی کا ایک مسئلہ آتا ہے، تو بھائی عیدی دینا یہ ہمارے معاشرتی معاملات میں سے ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی بات ہے، اگر کوئی دیتا ہے خوشی سے دیتا ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی عیدی دینے کو لازمی سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر عیدی نہیں دیں گے تو لوگ برا مان جائیں گے، اور بہت ساری باتیں اس میں آتی ہیں، تو ان کی وجہ سے گناہ کا باعث بن سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگر کسی نے اور کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ نیچے کمنٹ میں آگے پوچھ سکتا ہے، آپ کے اپنے لیے کمنٹ سیکشن بنا ہوا ہے۔ اور میرے خیال سے تقریباً تمام مسائل حل ہو چکے ہیں اس کے اندر۔ پھر بھی اگر کوئی بات ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔